हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीवन पर। क्योंकि हम सभी लोग जीवन जी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जीवन का क्या अर्थ है और जीवन एक्चुअल में एक कैसी राह है, कैसा रास्ता है और ये कैसे स्टार्ट होता है, इसमें कौन कौन से मोड़ आते हैं। तो जीवन को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं बता रहा हूँ ये बातें मैंने भी किसी से जानी है, सुनी है, समझी है या पढ़ी है, उसी के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप भी ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करना कि मैं जो बताने वाला हूँ उसमें कितनी सच्चाई है और उसको हमें किस तरह से अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जीवन हमारा स्टार्ट होता है, किसी का भी जीवन यदि स्टार्ट होगा तो वो एक बच्चा जन्म लेगा इस धरती पर, उस समय से उसका जीवन स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू स्टार्टिंग का जो समय होता है बच्चों का, वो खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई का होता है। शुरू स्टार्टिंग का समय जो होता है उसका, वो खेलने कूदने का होता है और पढ़े लिखे का होता है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना कूदना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि खेलने कूदने से ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए खेलकूद के साथ साथ उन्हें शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। और जब वो युवा हो जाए या जब वो 20-25 साल के हो जाए, 30 साल के लगभग हो जाए, जब उनकी पूरी एजुकेशन लगभग समाप्त हो जाए, पूरी हो जाए और उनका बचपन अब ख़त्म हो जाए, इसके बाद उन्हें चाहिए कि अब वो सशक्त हो गए हैं, सक्षम हो गए हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। उनके टीचर ने बता दिया है, उन्हें बहुत सारे संसार को समझ लिया, देख लिया है, अब वो युवा हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें चाहिए कि वो किसी भी काम को करना शुरू करें जिससे उनके उनके जीविकोपार्जन के लिए पैसे आ सकें, मनी आ सके, जिसके आधार पर वो उनका खुद का भी जीवन चलाएं, साथ में जो समाज चल रहा है, समाज के उत्थान के लिए और समाज के विकास के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करें। ये होता है जीवन। तो शुरुआती जीवन होता है खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई का, तो पढ़ाई हो गई, खेल कूद हो गया, दो चीज़ के साथ नया समय आ जाता है जहाँ पर व्यक्ति युवा हो जाता है। इस समय वो शिक्षित होता है, संपूर्ण रूप से सशक्त होता है, समझदार होता है, सब कुछ वो जानता है। इस समय उसको उसका दायित्व रहता है कि वो पैसे कमाए और उसकी शादी कर ले, जो किसी भी लोग करते हैं इसलिए शादी। और वैसे तो शादी के लिए एक अलग सी चीज़ें हैं कि शादी कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कर लेना चाहिए शादी और पैसे कमाना चाहिए और समाज के विकास के लिए सहयोग करते करते अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देना चाहिए। फिर जब व्यक्ति थोड़ा और ओल्ड एज हो जाता है, 50-60 के लगभग चला जाता है, फिर उसका दायित्व होता है कि उसका दायित्व ये होता है कि पैसे कमाते कमाते उसके बच्चों का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण, समाज में उसका जो रोल है उसको निभाते निभाते वो 50-60 तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट करवा देता है, बच्चों का जो भी है पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, पालन पोषण सब कंप्लीट कर देता है। उसके बाद अब उसको चाहिए होता है वैराग्य लेने का। ये वो सब बताया गया है कि व्यक्ति को जब वो 50-60 साल का लगभग हो जाए, जो उसके दायित्व थे समाज में वो सब संपूर्ण खत्म हो जाए, इतना समय वो देख भी ले, समाज को समझ भी ले, इतना हो जाए, इसके बाद में अपने बच्चों को सब कुछ सौंप के समझा के उन्हें भी वैराग्य लेना चाहिए। कुल मिला के भगवान में अपना ध्यान लगा लेना चाहिए और इस संसार से विरक्त हो जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है।